अब अपने आप बोलो तीनों। ये तीन ए जो है ये जीवन में बहुत काम आएंगी। फर्स्ट ए जो है एक्टिव, फिजिकली हम एक्टिव रहे, बिल्कुल ढीलापन नहीं, आलस नहीं, बहुत बर्बाद नहीं, एक्टिव होके रहे फिजिकली, और मेंटली अलर्ट होके रहे। मेंटली अलर्ट होने का अर्थ क्या है कि अगर पढ़ाई का समय है तो हमें अलर्ट होके पढ़ना है, उस समय मोबाइल की ओर ध्यान नहीं, उस समय ध्यान मोबाइल की ओर नहीं, ध्यान किसमें? पढ़ाई में, टीवी में ध्यान नहीं। ये अलर्टनेस है। जो ये है ना अलर्ट, मेंटली हम अलर्ट रहे कि ये एज मेरी अच्छी पढ़ाई की एज है, कहीं किसी बुरी संगति में उलझ करके बिगड़ने के लिए नहीं है। ये अलर्ट होना। और बहुत अधिक मोबाइल में यदि ध्यान जाता है तो उससे क्या होता है? कंसंट्रेशन भी बिगड़ती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है। अगर ध्यान आपका पढ़ाई की ओर रहेगा तो उससे आपकी कंसंट्रेशन अच्छी बनेगी, आप अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। और अगर ध्यान इधर उधर चला गया तो कंसंट्रेशन बिगड़ेगी। जिन बच्चों की कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कभी अच्छा नहीं बनता। तो एक बात चल रही थी कि जिन बच्चों का कंसंट्रेशन का लेवल अच्छा होता है, एकाग्रता अपनी पढ़ाई पर रहती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा बनता है। और कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस जब अच्छा होता है तो फिर मेमोरी भी अच्छी बनती है, मेमोरी भी शार्प होती है उससे। और कंसंट्रेशन बिगड़ती है
तो ना कॉन्फिडेंस अच्छा बनता है। और हमने ये देखा है प्रैक्टिकली, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना, वो अपने लेसन को जल्दी से पिकअप भी कर लेते हैं, उसको ग्रास्प भी कर लेते हैं और मेमोरी में भी ले आते हैं। उनकी ये शिकायत ये प्रॉब्लम उन बच्चों की नहीं रहती कि याद नहीं होता या याद रहता नहीं, जल्दी से पढ़ते तो हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं। ये किन बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है? जो बच्चे पढ़ाई के समय अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करते। कंसंट्रेशन ये होती है कि जब हम कुछ सुन रहे हैं तो हमारा उस समय माइंड, हमारा मन जो सुन रहे हैं वहीं रहना चाहिए। अगर मान लो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और हम कुछ और सोच रहे हैं, अर्थात हम एब्सेंट माइंडेड हैं या अनमाइंडेड हैं। अर्थ समझ में आ रहा है एब्सेंट माइंड होने का? वहां है लेकिन मन वहां नहीं है। मन की एब्सेंट हो गई। क्यों? मन कहीं और कुछ सोचने लग गया, तो ये कंसंट्रेशन नहीं है। या बुक पढ़ रहे हैं, जब कंसंट्रेशन नहीं होती ना, अर्थात शरीर कहीं मन कहीं, तो टीचर पढ़ाएंगे तो आप नहीं सुन पाओगे। या बुक हाथ में होगी और अगर आपका मन कहीं और चला गया तो क्या होगा कि मन उसको ग्रास्प कर ही नहीं पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा उस बात वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी। कंसंट्रेशन वो होती है कि जब बुक हाथ में है तो हमारा पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम आपको कुछ बता रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया तो आप बात को सुन भी नहीं पाओगे, याद करना तो दूर की बात। कई बार ऐसा होता है जब आपस में आप बच्चे बात कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली समझे, जब आपस में बच्चे बात कर रहे हैं और बीच में दूसरे का ध्यान कहीं और चला गया, फिर वो पूछे कि क्या कहा तूने, और अगर आप उससे पूछे तू कहा था, तो कहे कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था इसलिए मैं सुन ही नहीं पाया। तो ये क्या है? कंसंट्रेशन जब बिगड़ती है, ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर बात को पकड़ नहीं पाती। क्योंकि ये इंडियन साइकोलॉजी है कि मन जब साथ होता है तो ही कुछ सुना जाता है, समझा जाता है। वैसे भी कुछ याद करना या याद रखना ये आंखों का या हाथों का विषय नहीं, ये विषय है मन का। किसका विषय है? मन का। और मन यदि होगा ही नहीं वहां, मन एब्सेंट हो गया तो याद कौन करेगा? ये प्रॉब्लम समझ में आई क्यों होती है कि याद नहीं होता, याद नहीं रहता? इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो यही है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं या टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उस समय हमारा ध्यान वहां नहीं होता। और सच बात यह है, पढ़ाई हो या और भी कोई फील्ड हो, कुछ यदि अचीव करना है, कुछ यदि टारगेट पूरा करना है, कुछ यदि बहुत अच्छा बनना है, तो बिना कंसंट्रेशन के नहीं बना जा सकता, बिना कॉन्फिडेंस के नहीं बना जा सकता। आप वो घटना जानते हैं सब क्या, कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने, कौरव और पांडव दोनों थे, और ये कहा था कि सामने पक्षी वृक्ष पर आंख में निशाना लगाना है
किस किस को ये घटना पता है? हाँ, काफी बच्चों को पता है। ठीक है, हाथ नीचे कर लें। निशाना लगाना था तो जब एक एक करके अनेक से पूछा कि क्या देख रहे हो, सबने कहा, किसी ने कहा वृक्ष देख रहे हैं, वृक्ष की टहनियां देख रहे हैं, यहाँ आसपास खड़े हुए सबको देख रहे हैं। तो आचार्य बिठा देते। अंत में बारी किसकी आई थी? अर्जुन की। और जब अर्जुन को कहा कि क्या देख रहे हो, तो क्या कहा अर्जुन ने? पक्षी की आंख देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि निशाना आंख में लगाना था। और जब ध्यान पूरी तरह पक्षी की आंख में फोकस हो गया तो निशाना लग गया। आपको पता है मनु भाकर ने क्या किया? उसकी जो स्टेटमेंट आई, उसने कहा कि मैंने उसके बाद गीता पढ़नी प्रारंभ की और गीता पढ़कर मैंने इस श्लोक पर पूरा फोकस कर लिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, उस पर फोकस रखो। क्या होगा, क्या मिलेगा, नहीं होगा, उसकी टेंशन नहीं लो। क्योंकि उसने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में मैं पहले ये सोचने लग गई कि पता नहीं निशाना लगेगा नहीं लगेगा, मैं जीत पाऊंगी नहीं जीत पाऊंगी। तो क्या हुआ? मन नर्वस हो गया, निशाना नहीं लगा। इस बार उसने कहा मैंने पक्का कर लिया कि क्या परिणाम होगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं लेनी, मुझे तो बिल्कुल फोकस रखना है अपने निशाने पर। और मैंने कोई टेंशन नहीं ली, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखा, कंसंट्रेशन बना के रखी और निशाना ठीक से लग गया, मेडल मिल गया। क्यों? कॉन्फिडेंस भी और कंसंट्रेशन भी बनी रही। तो बच्चों, जिसको भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, किसी भी फील्ड में जिसको आगे बढ़ना है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल भी बना के रखना होगा और कंसंट्रेशन भी अच्छी बना के रखनी है। और उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए है मोबाइल में ध्यान नहीं, मोबाइल कम से कम, बहुत जरूरी हो तो इस एज में। एक बार सभी बोले, मोबाइल कम, पढ़ाई ज्यादा। आज से पक्का वादा। और इन कुछ बच्चों में ये जो बात बात में गुस्सा, जिद, इरिटेट होना, हाइपर होना, ये जो बहुत आजकल बढ़ता जा रहा है। जिन बच्चों को, आप बाकी बच्चे बिल्कुल सीधा बैठे, बस 5 मिनट में बात पूरी कर रहे हैं, नहीं तो फिर उनको भी आगे बढ़ाएंगे। फिर जो बच्चे बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं और जल्दी से इरिटेट हो जाना, हाइपर हो जाना, वो बच्चे ये निश्चित समझें कि ना तो फिजिकली वो बहुत एक्टिव रह पाएंगे, इरिटेशन और हाइपरनेस इसका असर सीधा सीधा फिजिकल बॉडी पे भी पड़ता है, माइंड पे भी पड़ता है, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस दोनों डल जाते हैं और बहुत गुस्सा करने वालों की मेमोरी भी बहुत शार्प नहीं बन पाती। बात समझ में आई या नहीं आई?
तो जिन बच्चों को बहुत आदत हो जाती है गुस्सा करने की, जल्दी से हाइपर हो जाने की, स्कूल हो या घर हो या कहीं, तो ये जीवन में पक्का रखो कि जो बच्चे बिल्कुल अंदर से मजबूत होके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आज से इस बात को भी पक्का करें कि जल्दी से ना टेंशन, ना इरिटेशन और ना हाइपर होने की आदत। एकदम गुस्सा होते ही आजकल तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है, मन बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है और बुद्धि जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहती उसके बाद। प्रयास करो, शरीर से एक्टिव, मन से अलर्ट और इंटेलेक्चुअली अवेयर, बुद्धि अवेयर हो। अवेयर का मतलब है व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके प्रति अवेयर रहना। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसमें अवेयरनेस बना के रखना। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इसमें अवेयरनेस बना के रखना। क्या खाना मेरे सेहत के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्या खाना पीना मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसमें भी अवेयर होके रहना। क्योंकि आजकल ये बहुत जंक फूड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे छोटी आयु में ही अंदर लीवर को कमजोर कर देते हैं। तो इसलिए अवेयर रहना है। देखो हेल्थ अच्छा होगा तो हम तो कुछ कर पाएंगे या नहीं। सेहत अगर बिगड़ती है, बुखार जब हो जाता है तो पढ़ाई हो पाती है क्या? नहीं हो पाती ना। जरा सा सिर दर्द करने लगे तो भी पढ़ाई अच्छी हो पाती है क्या? नहीं हो पाती। तो इसलिए हेल्थ कॉन्शियस होकर रहना है। क्या नहीं खाने योग्य, किससे मेरी सेहत बिगड़ती है वो नहीं खाना, किस चीज से मेरी सेहत अच्छी बनती है वो खाना है। तो अवेयरनेस हर चीज पे बना के रखनी है। किसकी संगति करने से, किसकी कंपनी में मुझे अच्छी पढ़ाई और अच्छे जीवन की प्रेरणा मिलती है और किसकी संगति करने से मेरी आदतें बिगड़ सकती हैं, इसमें भी अवेयर रहना है। और हम प्राय ये बात कहते हैं, शायद एक बार पहले भी यहाँ आए थे हम, तब भी कही होगी ये बात कि जो अच्छी पढ़ाई और अच्छे जीवन की ओर हमें इंस्पायर करे मित्र वही होता है, और जो कहीं पढ़ाई से हटाकर कहीं बुरी आदतों में लेकर जाना चाहे वो मित्र नहीं होता। वो क्या होता है? वो शत्रु होता है, मित्र नहीं होता वो। इसलिए हमें मित्र बनाने चाहिए या शत्रु? इसलिए इसमें भी अवेयर रहना है कि कैसी कंपनी, कैसी सोसाइटी, कैसा फ्रेंड सर्कल हमारा हो। तो जीवन में ऐसा प्रयास करो। घर में बड़े हैं तो उनका आदर करो, यहाँ स्कूल है टीचर्स का आदर करोगे तो उनका प्यार मिलेगा, और आपस का संबंध जब अच्छा होगा तो निश्चित रूप से टीचर्स को भी लगेगा कि बच्चों को कुछ और अच्छा पढ़ाना है और बच्चों को भी और अच्छा कुछ प्राप्त होगा। तो जब, क्योंकि अपनी संस्कृति में नियम है कि जब बड़ों के आगे हम विनम्र रहते हैं तो बहुत कुछ मिलता है।